ये 1.29 lakhs ऑफ ऑन रोड प्राइस इन बैंगलोर एंड 1.19 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस वाली एम्पियर नेक्सस ST मॉडल है, जो एट दिस प्राइस रेंज जो रेंज एस्टिमेट जो क्लेम करता है, इसका परफॉर्मेंस, इसका डैशबोर्ड, बिल्ड क्वालिटी सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना, एट दिस प्राइस रेंज शायद सिटी यूज के लिए ओला S1 एयर, चेतक एंड iQube से भी ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है। आज थ्रू आउट द राइड हम इको मोड में पिलियन के साथ चला कर देखेंगे असली में कितना रेंज आएगा एंड परफॉर्मेंस सब कुछ स्पेसिफिकेशन सीट में जितना क्लेम करता है उतना है कि नहीं। उसके साथ साथ हम राइड के बीच बीच में इको मोड, सिटी एंड पावर मोड का टॉप स्पीड कितना है, एक्सेलरेशन कैसा है, सब एक्सप्लोर करते करते जाएंगे। इस राइड स्टार्ट करते ही द फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत पसंद आया इज इसका एक्सेलरेशन वेरी सॉफ्ट है, वेरी कंफर्टेबल है। एक्सेलरेटर ऑल्सो इज वेरी वेल कैलिब्रेटेड, मतलब हल्का सा भी रिफाइनमेंट्स करना है ना, 40 से 41 kmph जाना है, 35 to 36 जाना है, हल्का सा एडजस्टमेंट्स भी करने के लिए बहुत ईजी, वेरी कंफर्टेबल है। मतलब अचानक एक्सेलरेशन नहीं है, वेरी कंट्रोल्ड एंड वेरी लीनियर प्रेडिक्टेबल एक्सेलरेटर रिस्पॉन्स है, विच इज रियली रियली इंप्रेसिव। इनफैक्ट अगर आप एक्सेलरेट करते करते बीच में इको मोड से सिटी एंड सिटी मोड से पावर मोड जब ड्राइव मोड चेंज करते हो, तब भी एक पुश वाला एक्सेलरेशन नहीं है। एवरी स्कूटर में ड्राइव मोड चेंज करते ही तुरंत एक पुश मिलता है, इसमें ऐसा है नहीं, एक्सेलरेशन इन एनी ड्राइविंग मोड। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मुझे बहुत पसंद आया इज इसका डैशबोर्ड यार। मतलब देखने के लिए डैशबोर्ड थोड़ा ऊपर को है, आपको अभी इस वीडियो में भी यू विल फील दैट इस स्कूटर का डैशबोर्ड थोड़ा ऊपर को आता है एंड थोड़ा फ्लैटर है। इस डैशबोर्ड के साथ मुझे एक डाउट भी है कि अभी धूप है ठीक है, लेकिन रात में डैशबोर्ड का ब्राइटनेस के वजह से आंखों में गिरेगा कि नहीं, कितना कंफर्टेबल रहेगा। इस डैशबोर्ड में ऑफ कोर्स देयर इज डार्क मोड आल्सो, बट अगर आपके पास एम्पियर नेक्सस है, रात में इस गाड़ी को चलाना कितना कंफर्टेबल है। आपका एक्सपीरियंस आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना। बट उसके अलावा डैशबोर्ड इंटरफेस, इसका कलर्स वेरी वेरी इंप्रेसिव है, मतलब नॉट टू ब्राइट ऑल्सो एंड इसका कलर्स भी ज़्यादा कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग भी नहीं है, वेरी सिंपल कलर्स है। इन्फॉर्मेशन भी वेरी सिंपल, वेरी इजीली सेग्रीगेटेड है, जो ड्राइविंग करते करते पढ़ने के लिए बहुत आसान होगा। एंड थ्रू आउट द राइड हम ड्राइव करते करते इस डैशबोर्ड का फीचर्स सब कुछ भी एक्सप्लोर करेंगे हम। वैसे रोड खाली है, एक बार ड्राइविंग मोड चेंज करके टॉप स्पीड कितना आएगा एक बार देख लें। पहला इको मोड से हम सिटी मोड जाके देखेंगे। रेडी, इन 3 2 1 49 50 52। इसमें भी वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है, स्पीड तो बढ़ रहा है लेकिन यू डोंट हैव द जर्क एट ऑल, वेरी वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल एक्सेलरेशन है। मतलब ऐसा फीलिंग देता है कि शायद दे टुक द ड्राइविंग मोड नेम वेरी लिटरली। नाम तो रखा है सिटी मोड, ऐसा लग रहा है कि सिटी के अंदर जाने के लिए ही कस्टमाइज करके अचानक जर्क इन सब के बिना जस्ट स्मूथर एंड सॉफ्टर एक्सेलरेशन को ही दिया। लेकिन अगर एड्रेनालिन रश के लिए पुश एक्सपेक्ट करते हो, उसके लिए भी है। लेट्स ट्राई द पावर मोड नाउ। रेडी, इन 3 2 1 58 60। इसमें भी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है, वैसा कोई ज़्यादा जर्क नहीं है। अगर आप एतर के वॉर्प प्लस जैसा या ओला के हाइपर मोड जैसा एक पुश एक्सपेक्ट करते हो, इसमें ऐसा नहीं मिलेगा। यू हैव वेरी कंफर्टेबल एक्सेलरेशन। लेकिन असली एक्सेलरेशन ना मुझे लग रहा है कि तब पता चलेगा जब हम 0 से टॉप स्पीड तक एक्सेलरेट करके देखेंगे, वो भी कर लेंगे इन फ्यू मिनट्स इन दिस वीडियो। बाप रे, बस लास्ट 2-3 किलोमीटर्स जैसे हम सिटी एंड पावर मोड ट्राई किया, इसका चार्ज बहुत जल्दी ड्रॉप हुआ यार। अभी 81% ऑफ चार्ज बचा है, सो फार हमने सिर्फ 10 किलोमीटर चलाया। स्पेसिफिकेशन शीट तो दिखा रहा था कि 90 kmph इज टॉप स्पीड, लेकिन इसमें 80 के बाद बहुत धीरे 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 स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अब बैक टू इको मोड। सी, इको मोड में जाते ही एक्सेलरेटर रेस्पॉन्स पूरा का पूरा बंद ही हो गया अंटिल द स्पीड रिचेस 45 kmph। इसके स्पीड रेंज में आने तक एक्सेलरेटर वोंट वर्क। सो फार हमने 19 किलोमीटर चलाया एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। अब मुझे लग रहा है कि शायद कोस्टिंग रीजनरेशन थोड़ा स्ट्रांग हुआ ही होगा। अब यहाँ से फ्लाईओवर नीचे को जा रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेटर को छोड़ के देखेंगे कोस्टिंग रीजनरेशन कितना स्ट्रांग हुआ है। 1 2 3 25 26 सेकेंड्स लगा फ्रॉम 45 to 26 kmph। वेरी माइल्ड कोस्टिंग रीजनरेशन, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेरी वेरी माइल्ड रीजनरेशन है। वैसे चार्ज तो बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है यार। एट दिस रेट मुझे लग रहा है कि शायद 60 या 70 किलोमीटर का रेंज भी नहीं आ सकता है। लेकिन जब इको मोड में रेंज से स्टार्ट किया था, डैशबोर्ड दिखा रहा था कि रेंज ऑफ 105 किलोमीटर पॉसिबल है, लेकिन एस्टिमेट तो बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है, बहुत जल्दी। आज के रेट में तो पिलियन भी है एंड हम बीच में पावर मोड एंड सिटी मोड का टॉप स्पीड भी टेस्ट किया था, लेकिन अभी से पूरा का पूरा इको मोड में ही ड्राइव करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे असली में कितना रेंज आएगा। वैसे पावर मोड एंड सिटी मोड का हमने 3 किलोमीटर चलाया। 3 किलोमीटर का रेंज फर्क ज्यादा नहीं होना चाहिए, वैसे होगा भी 105 से 60-70 किलोमीटर का रेंज आएगा। इट इज डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ दोज 3 किलोमीटर्स।
अभी तो डैशबोर्ड क्लेम कर रहा है एट दिस चार्ज लेवल ऑफ 69% 67 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है। अभी हमने जितनी दूर चला है उसको भी इंक्लूड करें, हमको क्लोज टू 90 किलोमीटर ऑफ रेंज आना चाहिए अभी से। 90 किलोमीटर अगर 90 से कम हुआ इट मीन्स इको मोड में भी रेंज ड्रॉप हो रहा है एंड एस्टिमेट जो दिखा रहा है वो एक्यूरेट नहीं है। सो फार हमने क्लोज टू 45 मिनट्स इसको चलाया एंड सीट कंफर्ट इज रियली गुड मैन। एज ए राइडर मुझे तो वेरी कंफर्टेबल है, मतलब कोई जर्क नहीं है, सीट भी नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, स्पीड ब्रेकर्स स्पॉट होल्स रोड गंदा भी हो आई हार्डली फेल्ट एनीथिंग, वेरी कंफर्टेबल। वैसे आज हमारे पास पिलियन भी है एंड उन्होंने भी कहा कि उनको भी द सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, मतलब नॉट टू ब्रॉड सीट्स ऑल्सो नॉट टू स्मॉल ऑल्सो, लेकिन कंफर्टेबल सीट्स है। एंड फॉर राइडर फॉर मी यहाँ आगे तो लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है, नॉट ह्यूज स्पेस बट डिसेंट है। आई कैन प्लेस अ बैकपैक, अपना बैकपैक यहाँ रख सकता हूँ, उसके साथ पैर रखने के लिए भी एनफ स्पेस है। अब यहाँ पर स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर एक बार फिर से कोस्टिंग रीजनरेशन ट्राई करेंगे। रेडी इन 3 2 1 1 2 3। नहीं यार, कोस्टिंग रीजनरेशन अभी भी वेरी वेरी सॉफ्ट है। रोड खाली है, एक बार 0 से टॉप स्पीड तक एक्सेलरेट करके देख लें, बस 2 मिनट के लिए प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ दैट आई एम ड्राइविंग इन इको मोड। उसको ब्रेक करके बस 1 किलोमीटर के लिए आई ड्राइव इन पावर मोड इन 3 2 1। वो 20 25 30 काफ़ी डिसेंट जर्क है, 35 40 45 50 55, नॉट अ स्ट्रॉन्गर जर्क एट ऑल। मतलब अगर आप एथर ओला चेतक iQube इन सबको अगर आपने ट्राई किया देन स्कूटर का जर्क आपको कोई जर्क जैसा फील ही नहीं होगा, वेरी सॉफ्ट है। बट एक्सेलरेशन तो हो रहा है भाई, 85 86 88 90 टॉप स्पीड हमने टच कर लिया। ये तो इंटरेस्टिंग है, सॉफ्ट एक्सेलरेशन है लेकिन वेरी पावरफुल एक्सेलरेशन है। मुझे इस तरह का एक्सेलरेशन बहुत पसंद है क्योंकि दैट एड्रेनालाइन रश के लिए दैट पुश वाला 1-2 बार के लिए मजा आएगा, लेकिन बार बार करने में ना, बिकॉज यू वेयर अ हेलमेट व्हेन यू डू इट, वो हेलमेट भी भारी होता है, 1 किलो या 1.5 किलो होता है। पहन के जब एक जर्क मिलेगा बार बार करने में स्पाइनल कॉर्ड के पास, नेक के पास, शोल्डर के पास वेरी अनईजी पेन स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 बार एक्सपीरियंस करने के लिए ठीक है, लेकिन बार बार करने के लिए ना उतना मजा नहीं आएगा यार। सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एक्सेलरेशन जो लॉन्गर टर्म के लिए 1 साल 2 साल 5 साल तक इस गाड़ी को चलाते एंजॉय करने के लिए दिस इज द बेस्ट। इसका ब्रेक्स भी यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रेयर ड्रम ब्रेक आता है, लेकिन रेयर में ड्रम ब्रेक ऐसा फीलिंग ही नहीं आएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है। अगर आपको टॉप स्पीड में भी जब चला रहे हो जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी को कॉन्फिडेंटली रोक सकते हो। ये स्पेशली इसमें मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि बाकी स्कूटर्स में जहाँ पर रेयर ड्रम ब्रेक है उन स्कूटर्स में कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रांग होता है टू मेक श्योर ब्रेकिंग स्ट्रांग हो जाए। इसमें कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत हल्का सा सॉफ्ट कोस्टिंग रीजनरेशन है, फिर भी रेयर ड्रम ब्रेक एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक का वेरी स्ट्रांग ब्रेकिंग है। इसके लिए वैसे दूसरा वजह भी है टू हैव दैट कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग एंड कॉन्फिडेंट एक्सेलरेशन, वो है इसका बिल्ड क्वालिटी यार, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। मतलब टॉप स्पीड में जा रहे हो, हाईवे पे ऑपोजिट से हवा भी आ रहा है, स्टिल एक कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा। मतलब इस राइड को मैं बहुत देर तक एक ही हाथ से चला रहा हूँ। बेसिकली मेरे लिए स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगाने के लिए एक तरीका है, बेसिकली ड्राइव करते करते एक हाथ छोड़ दो। अगर एक हाथ से ही जब चला रहे हो दूसरे हाथ छोड़ के भी जाने का कॉन्फिडेंस मिलेगा, आई वोंट रिकमेंड डूइंग दैट। लेकिन अगर आपका दिल करेगा कि दूसरे हाथ भी छोड़ूं तो भी गाड़ी चलेगा, उसका मतलब इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। आई वोंट रिकमेंड डूइंग दैट, आई वोंट रिकमेंड डूइंग इट। हमेशा एक हाथ रखना ही अपने हैंडल में। एंड सो फार हमने 32.5 किलोमीटर चलाया एंड 52% ऑफ चार्ज बचा है। 50% ऑफ चार्ज के पास आ गया तो हाफ डे रिव्यू तो बनता है ना, कर लेंगे अब। एंड वैसे हाफ डे रिव्यू करने से पहले यहाँ रोड बहुत गंदा है। इस गंदे रोड में ड्राइव करते वक्त भी मुझे वेरी कॉन्फिडेंट राइड मिल रहा है, वेरी कंफर्टेबल राइड मिल रहा है। सीट पे, बैक पे, स्पाइन पे कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी रोड फील नहीं हो रहा। बस ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर जा रहा है, रोड गंदा है, बट कोई पेन नहीं है, वेरी कंफर्टेबल है। एंड द स्कूटर ऑल्सो इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल। ऐसा कोई लूज पार्ट्स या ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं आ रहा है। इट्स टाइम फॉर द हाफ राइड रिव्यू। एम्पियर नेक्सस थ्रू आउट द राइड द परफॉर्मेंस वाज रियली अमेजिंग। इट हैज़ 3 ड्राइविंग मोड्स, इको मोड, सिटी एंड पावर मोड। तीनों में एक्सेलरेशन खतरनाक है, नॉट टू स्ट्रॉन्ग, वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है। टॉप स्पीड ऑफ 91 kph, लेकिन 80 क्रॉस करने के बाद एक्सेलरेशन बहुत स्लो हो जाएगा, आराम से ही क्लाइम करेगा। जो भी ड्राइविंग मोड हो, यू विल हैव वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल एक्सेलरेशन। पिलियन के साथ भी कोई भी जर्क के बिना यू विल एंजॉय द राइड। एंड सेकंड इसका थ्रॉटल रेस्पॉन्स मैन, वेरी स्मूथ। अगर हल्का सा भी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करना है, 31 to 32, 45 to 46, हल्का सा भी स्पीड को अगर रेगुलेट करना है, यू कैन डू दैट वेरी कॉन्फिडेंटली। वेरी कंफर्टेबल एक्सेलरेशन है। इनफैक्ट एट दिस प्राइस रेंज ऑफ 1.29 लाख, ओला S1 एयर, TVS iQube से भी इसमें एक्सेलरेटर का कैलिब्रेशन बहुत अच्छा है। एंड तीसरा इसका बिल्ड क्वालिटी यार,
बहुत ही बढ़िया है। टॉप स्पीड में भी आप चला रहे हो, सामने से हवा बहुत ज़ोर से आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा स्कूटर में। पैनल्स कहीं पे एक दो स्पॉट्स में थोड़ा सा वीकर पैनल्स फील होता है, जस्ट लाइक इन रिवर इंडी के जैसा, बट स्टिल यू विल हैव वेरी कॉन्फिडेंट राइड। एंड नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, वेरी सिंपल डैशबोर्ड है। इट इज़ अ टच स्क्रीन डैशबोर्ड प्लस यू हैव हैंडल बटन्स ऑल्सो टू कंट्रोल, लेकिन फीचर्स थोड़ा कम लग रहा है मुझे। शायद इसमें गूगल नेविगेशन दे सकते थे इंस्टेड ऑफ द टर्न बटन नेविगेशन, बट यू कैन हैव अ स्मार्टफोन स्टैंड एनीवे। वैसे डैशबोर्ड में उतना हैवी फीचर्स भी नहीं है। यू हैव द ब्लूटूथ फीचर, टर्न बटन नेविगेशन, सॉन्ग्स चेंज करना, एंड यू कैन सेव डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। इसका फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन भी बहुत कंफर्टेबल है। स्पीड ब्रेकर्स हो, पॉट होल्स हो, यू हैव वेरी कंफर्टेबल राइड कंबाइंड विद दिस सीट, वेरी ब्रॉड ह्यूज स्पेशियस सीट। मज़ा ही अलग है यार, यू वुड लव इट। अब थ्रू आउट डेट हमको अभी तक 45-50 किलोमीटर्स का रेंज भी नहीं मिला पिलियन के साथ। अब पूरे राइड में हमको कितना रेंज मिलेगा, स्पेसिफिकेशन सीट तो बता रहा था दैट विल गेट अ रेंज ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर्स, बट असली में कितना मिलेगा चलो अब देख लेंगे। ओके, अब बैक टू द रोड। इस स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी ना, इस स्कूटर के हैंडल बटन्स में भी आपको देखने को मिलता है, जो सोफा ना वेरी हॉनेस्टली मुझे चेतक एंड ओला स्कूटर के हैंडल बटन से भी मुझे ज्यादा पसंद आया। वेरी रेस्पॉन्सिव, वेरी सिंपल डिजाइन एंड वेरी कॉन्फिडेंट क्लिक ऑल्सो। आपको डैशबोर्ड की तरफ देखने की जरूरी भी नहीं है, आपको एक भरोसा आ जाएगा। आपके राइट साइड ऑफ द हैंडल पे देयर आर एरो मार्क्स, लेफ्ट हैंडल पे भी देयर आर एरो मार्क्स। इस डैशबोर्ड का सिर्फ 3 स्क्रीन है। एक होम स्क्रीन से आप राइट जा सकते हो टू चेक योर ब्लूटूथ कनेक्शन, एंड होम स्क्रीन से लेफ्ट जा सकते हो डैशबोर्ड नेविगेशन के लिए एंड ट्रिप इन्फॉर्मेशन के लिए। इंटरफेस भी बहुत सिंपल है। अगर एट एनी पॉइंट आपको बैक टू होम स्क्रीन आना है, लेफ्ट हैंडल पे एक बटन है, द होम बटन, उसको प्रेस करते ही यू विल बी बैक टू द होम स्क्रीन। इसको देख के मुझे लग रहा है कि इसको सोच समझ के बनाया कि ड्राइविंग करते करते ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। वेरी सिंपल इंटरफेस होना चाहिए, वेरी सिंपल यूज केस होना चाहिए कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं होना चाहिए। इस स्कूटर में ना ऑटो होल्ड भी है, नॉट द सॉफ्टवेयर ऑटो होल्ड, वेरी सिंपल द वेल नोन फिजिकल ऑटो होल्ड। रेयर ब्रेक प्रेस करके इस चीज को एंगेज कर लो, ऑटो होल्ड हो गया। डीएक्टिवेट करना है, फिर से ब्रेक प्रेस करो, हो गया। वेरी सिंपल। इस स्कूटर का ना यार, इसका साइड मिरर्स बहुत अच्छा है। मतलब ये एग्जैक्टली वही डिजाइन है जो होंडा डियो में, एक्टिवा में भी मिलता है। वेरी सिंपल डिजाइन, वेरी वेल नोन डिजाइन। पास वाला गाड़ी भी दिखेगा, दूर वाला गाड़ी भी दिखेगा। मुझे टीवीएस iQube एथर रिश्ता के बाद इसका दिस साइड मिरर्स बहुत पसंद आया। ओके, नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 20% ऑफ चार्ज। डैशबोर्ड तो बता रहा है कि 16 किलोमीटर और आ सकता है। इसका ना एजिलिटी बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रैफिक में ऐसे छोटे छोटे छेदों में घूमना है या फिर सांप पे जैसा घुमाना है, विच आई डोंट रिकमेंड डूइंग, बट दिस गिव्स वेरी गुड अजाइल कंट्रोल ऑन द रोड। ओके, नाउ डाउन टू लास्ट 10% ऑफ चार्ज। 8 किलोमीटर का रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है। एंड गाड़ी एको मोड से लिम्प मोड को चला गया। वाओ, लिम्प मोड भी अच्छा है इसमें, 30s में भी जा रहा है स्पीड। ये क्या, ये हीरो विडा के जैसा नहीं है? उसमें तो हार्डली 10 km पे स्पीड तक जाएगा गाड़ी, एंड लिम्प मोड में जाते ही रेंज बहुत गिरेगा, जो बिल्कुल कोई काम का नहीं है ऑन हीरो विडा, एंड वेरी डेंजरस ऑल्सो, बिकॉज उसमें आप स्पीड 30-40s में भी जा रहे हो, 10 km तक अचानक गिर जाएगा अचानक से। इसमें ऐसा नहीं है। ड्राइविंग मोड वेंट टू लिम्प मोड, लेकिन स्पीड तो एको मोड के जैसा 35-40s तक भी जा रहा है, विच इज वेरी गुड। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि डैशबोर्ड में जब लिम्प मोड का वार्निंग आएगा, वो हमको कन्वे करेगा कि देखो भाई, चार्ज कम है, हम आपको स्पीड देंगे, स्पीड जा सकते हो, लेकिन चार्ज कम है तो ध्यान से चलाना। ये हमको रोक नहीं रहा है। अगर रोका होता देन इट विल बी वेरी फेटल ऑन रोड्स। अगर आप 40s में या 50s में जा रहे हो, अचानक से द स्पीड फॉल्स डाउन टू 10 km एंड आप रोड के बीच में हो, पीछे गाड़ी है, कितना डेंजरस हो सकता है। ओके, नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 5% ऑफ चार्ज। अब थोड़ा पावर अवेलेबिलिटी कम हुआ ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा धीरे से एक्सीलेट हो रहा है। अब फाइनली हमको रेंज कितना मिला अब पता चल जाएगा। ओके, सो फाइनली 100% टू 0% ऑफ रेंज टेस्ट ऑन एम्पियर नेक्सस विद पिलियन खत्म हुआ है। थ्रू आउट द राइड 3-4 किलोमीटर के अलावा, जहाँ पर हमने सिटी मोड एंड पावर मोड का टॉप स्पीड एंड परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सब इको मोड में उसके टॉप स्पीड में ही चलाया, विच इज़ 45 kmph। उतने स्पीड में जाने के बाद भी रेंज एस्टिमेट बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा था। एट सम पॉइंट आई इवन फेल्ट कि शायद 60 या 70 किलोमीटर का रेंज भी नहीं देगा। इसके अलावा दी experience of riding this scooter was really amazing. Accelerator calibration, the smooth acceleration, the seat comfort, build quality, dashboard, handle controls, everything was really impressive and बहुत अच्छा लगा था at this price range of 1.29 lakh of ex showroom price। इतना सारा करने के बाद विद अ पिलियन वी गॉट अ रेंज ऑफ ओनली 75 किलोमीटर्स। अब मैं नेक्स्ट वीकेंड कौन से स्कूटर पे इस तरह का एक रेंज टेस्ट करूँ, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।